आप जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सैटेलाइट से चलता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हमारा इंटरनेट समुद्र में डले फाइबर ऑप्टिकल केबल या सी केबल, जिसे हम सबमरीन केबल कहते हैं, उससे चलता है। ये सुन के आपको हमारी बातों का भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर ये सच है कि हमारा इंटरनेट 90% समुद्र से चलता है। अब आप सोचेंगे कैसे? सो चलो जान लेते हैं कैसे। पर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके फ़ोन में जो इंटरनेट चल रहा है वो एक केबल से चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? हमारे फ़ोन में तो किसी भी प्रकार की कोई भी केबल नहीं लगी। देखिए, आपके फ़ोन तक नेट पहुंचाने के लिए कई कंपनी से गुजरना पड़ता है। समुद्र में जो केबल बिछाती हैं कंपनी, उसे कहते हैं टियर कंपनी। ये टियर कंपनी फाइबर ऑप्टिकल केबल या सी केबल, जिसे हम सबमरीन केबल कहते हैं, उसे पूरे समुद्र में बिछाती हैं, जिसे हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। तो चलो आपको पहले सी केबल यानी सबमरीन केबल के बारे में बताते हैं। ये कैसे बनती हैं और कैसे इन्हें इतने बड़े बड़े समुद्र में बिछाया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल कुछ इस तरीके की होती है। ये सिर्फ एक केबल 10 लेयर से घिरी होती है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं स्मार्ट रिपीटर, जो कि इंटरनेट की स्पीड कम होते ही उसे रिपीट कर स्पीड बढ़ाने का काम करता है। समुद्र के अंदर इस केबल को कुछ इस तरीके से बिछाया जाता है जो कि आप इस इमेज में देख रहे हो। समुद्र के बीच में इसे मशीन की मदद से बिछाया जाता है। इस केबल को बिछाते टाइम इसके साथ 3 से 4 केबल और बांधी जाती है, जिससे कि इसे कोई बड़ी मछली या समुद्र के जीव नुकसान ना पहुंचा सके और ना ही किसी समुद्र जीवों को नुकसान पहुंच सके। आपको मैं बता दूं कि इस केबल की जो जिंदगी होती है वो समुद्र के नीचे 25 से 30 साल की होती है। उसके बाद जब इन केबल में कोई दिक्कत आती है तो गोताखोर की मदद से इसे रिपेयर कराया जाता है। अभी हमारे पास कुछ डेटा है जो कि हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। टियर कंपनी, जो कि यहाँ पर पूरे समुद्र में इस तरीके का काम करती है फाइबर बिछाने का। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भारत की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, ये भी इस काम को करती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाटा कम्युनिकेशन भी इस काम को करती है, जो कि समुद्र में जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको बिछाने का। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं submarincable.map। ठीक है, अब ये जो दुनिया है ये आप लोग देख सकते हो। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके का मैप दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये मैप नहीं है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को पूरी दुनिया में किस तरीके से हम इंटरनेट से बंधे हुए हैं, किस तरीके से हमारे जो ज़मीन में, हमारे जो समुद्र के नीचे जो वायर हैं, जो फाइबर नेट है इंटरनेट की, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। हम इंडिया की बात करें सो इंडिया में आप लोग देख सकते हो मुंबई, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चेन्नई। ठीक है, सो हमारा जो भारत का है जो लैंडिंग पॉइंट है वो है मुंबई और दूसरा है चेन्नई। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट आप लोगों को, तो सॉरी ये 2 नहीं है बट ये 3 भी हमारे जो है वो लैंडिंग पॉइंट हैं इंटरनेट के, जहाँ से हमारे जो वायर हैं, हमारे जो इंटरनेट के केबल है वो यहाँ पर समुद्र में डाले गए हैं। सो अभी देखिए, हमारे जो भारत से जो भी इंटरनेट हम लोग यहाँ पर सर्व करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कुछ भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हो, सो इन्हीं वायर के थ्रू शेयर होके दूसरी कंट्री में जाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप कुछ ऐसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो कि इंडिया में है ही नहीं, आप उसका जो डेटा है वो अब यूएसए से, कनाडा से, अमेरिका से, कहीं ना कहीं से तो लोगे, क्योंकि इंटरनेट पे जस्ट टाइप करके आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को किस तरीके से मिलती है? वो यही एक ज़रिया है जिसकी वजह से आपको वो जस्ट 1 क्लिक पे आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप लोग अपने कंप्यूटर से जब भी कोई चीज़ सर्च करते हो सो डायरेक्ट आके आपके लैंडिंग पॉइंट को हिट करता है, और लैंडिंग पॉइंट के थ्रू
ये जिस भी सर्वर पे, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं, जिस भी सर्वर पे वो डेटा सेव होता है उसको जाके हिट करता है और अगेन वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लैंडिंग पॉइंट पे लाता है, देन आपके सिस्टम तक पहुंचाता है। सर अगर आप लोग किसी भी तरीके की वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हो, अपने वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, सो आप लोगों को वही होस्टिंग लेनी चाहिए जो होस्टिंग इंडिया में है। अब उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों को उसी होस्टिंग लेने को क्यों कह रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर जब भी आप लोगों का जो डेटा है वो मान लीजिए अगर यहाँ पर सेव है, मान लीजिए आप ये अमेरिका है, अमेरिका में सेव है, सो यहाँ से कोई भी पर्सन जो इंडिया से आके आपकी वेबसाइट पर हिट करेगा, कुछ भी चीज़ें स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, सो वो पहले यहाँ पर आएगा, इंडिया में सर्च करेगा। सो जैसे वो आपकी वेबसाइट पर आता है, वेबसाइट पर आने के बाद लैंडिंग पॉइंट से मिलेगी जो कि है मुंबई में। सो उस पर्सन को पहले मुंबई आना होगा और मुंबई से आने के बाद फिर यहाँ पर इसको यहाँ आना होगा क्योंकि यहाँ पर वो सर्वर है। सो अगेन जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है सो वो अगेन बैक आएगा और बैक आने के बाद फिर अगेन लैंडिंग पॉइंट को हिट करेगा, फिर उस व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशन देगा जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता है। सो इस वजह से कभी कभार आप जो वेबसाइट खोलते होगे जिसका जो सर्वर है वो आउट ऑफ इंडिया होता है, सो वहाँ पर जो स्पीड है वो उन्हें कम देखने को मिलती होगी। सो एक यही रीज़न है जिसकी वजह से वो स्पीड है वो कम देखने को मिलती होगी। पर स्पीड की बात करूँ सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मंथली, और ये यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों को ग्राफ दिया गया है कि कब कौन से टाइम में पूरे इंडिया में जो है वो नेट ज़्यादा कंजप्शन होता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका भी जो लिंक है मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से एक जाल बना रखा है यहाँ पर केबल्स का, जो कि पूरे समुद्रों के अंदर ही यहाँ पर डाल रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जब आप लोग अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कभी भी आप लोग कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो, क्या वो जस्ट आप लोगों तक ही सीमित रहता है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग जब यहाँ पर कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो सो उस रिजल्ट को दिखाने के लिए जो इंटरनेट है कई लाइनों से गुजरना पड़ता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर गूगल पर हूँ। अब मैं यहाँ पर गूगल पर आने के बाद मैं यहाँ पर यूट्यूब टाइप करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब टाइप कर दिया। अब मैं जिसको जस्ट एंटर करता हूँ सो एंटर करते ही मेरे सामने यहाँ पर यूट्यूब आ गया। अब मेरे सामने यहाँ पर यूट्यूब तो आ गया है, बट हमें ये नहीं पता कि यार ये यूट्यूब हमने यहाँ पर टाइप करा तो किस तरीके से आया और कौन कौन से मेथड के थ्रू ये YouTube का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये जो YouTube है ये किन किन लाइनों से गुजरने के बाद अभी मेरे पास पहुँचा है। अब यहाँ पर आप लोगों को टाइप कर देना है creationyoutube.com। ठीक है, सो अभी देखो हम YouTube के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सो हम लोग उस डोमेन नेम को यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। अगर आप लोग किसी भी बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर उसका डोमेन नेम एंटर करना है। अब मैं यहाँ पर जस्ट करता हूँ एंटर। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एंटर करा अभी मेरे को बताएगा कि मेरे घर से लेके मुझे YouTube तक पहुँचने में कितनी लाइनों का सामना करना पड़ा है, कितनी केबल्स का सामना करना पड़ा और कितनी स्टेट, कितनी कंट्री का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुझे ये YouTube का रिजल्ट देखने को मिला है। जो कि आप लोग सोचते हो जस्ट टाइप करो वहां पर आपके सामने रिजल्ट है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, फर्स्ट जो लिंक है वो है हमारा टेंडा का। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं इसको करूंगा सो यार ये हमारा खुद का होम टाउन है हमारे का। मैं यहाँ पर इस IP एड्रेस को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को टाइप कर देना है IP लोकेशन। अगर आप लोग इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली देखना चाहते हो सो आप लोग गूगल पे आके IP लोकेशन टाइप कर देना। आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोग जस्ट इसको पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट करा है, कॉपी करा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको कॉपी, जैसे मैंने इसको YouTube टाइप करा, घर से मेरा जो कमांड है, जो मैंने YouTube का कमांड दिया है वो मेरे घर से निकल के अब इसको हिट कर रहा है, जो कि है यहाँ पर दिल्ली इंडिया। और जो इसकी जो कंपनी है वो है रियलटेल नेटवर्क सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब मैंने जो YouTube यहाँ पर सर्च करा है, अब ये जो हमारे वर्ड हैं इसने जाके रियलटेल को हिट करा है यहाँ पर। ठीक है, अब रियलटेल को हिट करने के बाद अब देखिए रियलटेल किसको हिट कर रहा है आगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो देखिए यहाँ पर रियलटेल अब और किसी केबल को हिट कर रहा है। यहाँ पर देखिए रियलटेल जो है वो यहाँ पर IT थिंग्स इसको हिट कर रहा है यूट्यूब को मेरे डेस्कटॉप और मेरे कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, ये इसको हिट कर रहा है जो कि इंडिया दिल्ली में ही बेस है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, क्योंकि हमारा जो YouTube है वो इसके थ्रू भी आया है। ठीक है, इन केबल यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 केबल्स के थ्रू हमारे पास आया है। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सट्रीम लैब्स
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ये हमारा थर्ड केबल है जिसके थ्रू हमारे पास ये यूट्यूब का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिला। फोर्थ पर आने के बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अब हम आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया में हम आ चुके हैं जो गूगल का ब्रांच है यहाँ पर। अब हम फाइनली जाके यूट्यूब के सर्वर पर पहुंचे। अब जाके हम यूट्यूब के सर्वर पर पहुंचे, बट उससे पहले हम इन लाइनों से गुजर के गए हैं, तब हम जाके YouTube के सर्वर पर पहुंचे। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो YouTube की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें अब डायरेक्ट गूगल के सर्वर से मिलने वाली है। सो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, जिस इन्फॉर्मेशन को आप लोग सोचते हो जस्ट 1 क्लिक पर हम लोग हर चीज़ यहाँ पर पा सकते हैं। सो आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी किन किन तरीक़ों से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो यार मिलते हैं आप लोगों से हमारा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।